हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग 14 नंबर तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 15 और उससे आगे का सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ 4 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर। 4 टैप को यदि हम खुला छोड़ देंगे तो वो 10 आवर में किसी टैंक को पूरा भर देगा। पूछ रहा हाउ मैनी आवर्स कैन 6 टैप। यदि 6 टैप यानी टैप की संख्या को हम बढ़ा दें तो आवर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्योर सी बात है कि ज़्यादा हम टैप खोलेंगे तो और कम आवर में ही वो टैंक को भर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टैप की संख्या जब हम घटा रहे हैं तो आवर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और इस तरह से अप्रोच यदि कंसेप्ट बेहतर रखेंगे तो बहुत आसानी होगा। क्या बोले कि यदि टैप की संख्या हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा नल खुला छोड़ेंगे तो कोई भी टैंक और कम टाइम ही लेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का सवाल है कि टैप की संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो आवर हमारा कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत है, इन्वर्स है ना। तो इस तरह का सवाल को इसको पकड़ना। देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये टैप को हम टी से डिनोट करते हैं तो टी की संख्या को जब बढ़ाएंगे तो हमारा आवर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का सवाल है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/h और इसको हम क्या लिखेंगे, टी। देखिए एच अपॉन में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो टी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी एच क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, जब कॉन्स्टेंट है तो लिखेंगे T1H1 इक्वल टू T2H2। ये फिजिक्स और मैथ की लैंग्वेज है, इसको आपको समझना जरूरी है। T1 हमारा क्या है, 4 टैप, पहले वाला जो टैप है वो 4 है। H1 हमारा क्या है, 10 आवर है। T2 हमारा कितना टैप है, 6, और H हमारा नहीं पता है तो H2 यहाँ से निकालेंगे। तो H2 क्या है कि दूसरे वाला में कितना आवर लगना है, ये हमारा है। तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में आ जाएगा 6, तो यहाँ हो गया 4 × 10/6। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये आ गया हमारा 20/3। 6 और 2/3 इतना आवर लगेगा हमको। 4 टैप 10 आवर में भरता है किसी टैंक को, तो 6 टैप को लगाएंगे तो हमारा कम आवर में ही भर जाएगा। ठीक है, इतना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि इन ए फैमिली द कंजम्पशन ऑफ पावर इज 120 फॉर 18 डेज। किसी फैमिली में इतना राशन पानी है कि 18 दिन में 120 यूनिट का कंजम्पशन होता है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यदि और ज़्यादा दिन के लिए हमको कंजम्पशन चाहिए तो ज़्यादा हमको लाना पड़ेगा सामान, है ना। जैसे कम दिन के लिए हम कम सामान लाते हैं, ज़्यादा दिन के लिए ज़्यादा सामान लाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ पावर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डे के, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C/D, ये अपॉन में आ जाएगा इधर, ये हो गया कांस्टेंट। और इसको और क्या लिख सकते हैं, C1/D1 इक्वल टू C2/D2। आप देखिए यहाँ C1 क्या है, पहला वाला वो 120, कंजम्पशन कितना है वो 120/D1 कितना है 18 डेज। सेकेंड में क्या है, यूनिट ऑफ पावर, ये तो पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं C2 और अपॉन कितना डे है 30 डे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो C2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 × 30/18। 3 से काटेंगे 10, 3 6 दूना 12, ये आ गया हमारा 200 यूनिट। 200 यूनिट यानी 30 दिन के लिए हमको कितना ज़्यादा खाना लाना पड़ेगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल है, इसको समझना होगा इस तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है हमारा। कर रहा है 7x + 4y अपॉन 7x - 4y इक्वल टू 7p + 4q अपॉन 7p - 4q। तो आपको क्या दिखाना है, x/p एंड q आर प्रोपोर्शनल।
इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें कि प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए हम लोग क्या कि दिखा दिए थे कि यदि हम इसको दिखा दें कि x अपॉन बाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बाई पी एंड क्यू क्या है, प्रोपोर्शनल में है ना। यदि हम ये दिखाते हैं तो यही प्रयास करना है कि x अपॉन बाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू हमको लाना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा है 7x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस 4y इक्वल टू 7p प्लस 4q अपॉन 7p माइनस 4q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, पहले एक रूल आपको पता होना चाहिए, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, ये कहता है कि यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। या ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये इस रूप में आ सकते हैं। क्या किए, जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको ऐड कर दिए और नीचे में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। सी अपॉन डी है तो हमारा डी जो है उसको हम ऐड कर दिए और नीचे में उस न्यूमरेटर में से उस डिनोमिनेटर को माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ है, 4 जो है ऐड किया गया है और 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x अपॉन 4 इस रूप में आ सकते हैं, ठीक है। a अपॉन बी क्या है, a जो है शुरू वाला है 7x और b क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिख दिए, है ना। इस रूप से हम इस रूप में आ गए और इसको क्या लिख सकते हैं, 7p प्लस 4q। अब यहाँ देखिए 7/4 कैंसिल हो गया तो हम दिखा दिए x अपॉन बाई इक्वल टू p अपॉन क्यू। जब हम ये दिखा दिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x बाई p और q क्या है, प्रोपोर्शनल में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बाई p q क्या है, प्रोपोर्शनल में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी दिखाना है हमको k 2m 4l और 7n क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो यदि हम दिखा दें k अपॉन 2m इक्वल टू 4l अपॉन 7n, यदि हम ये दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल में है, k 2m 4l और 7n, ये हमको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे लंबा चौड़ा दिख रहा है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3k प्लस 4l प्लस 6m प्लस 7n अपॉन 3k प्लस 4l माइनस 6m प्लस 7n, इतना लिख सकते हैं। और देखिए ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया। अब ये कितना है, ये हमारा 3k माइनस 4l प्लस 6m माइनस 7n अपॉन 3k माइनस 4l माइनस 6m माइनस 7n। अब यहाँ पे भी देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल दिख रहा है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऐड हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हुआ था। हमारे यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, वह 6m प्लस 7n है। न्यूमरेटर हमारा क्या है, 3k प्लस 4l है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं, 3k माइनस 4l हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारा देख रहे हैं एक बार ऐड हो रहा है नहीं ऊपर में और नीचे में सब्ट्रैक्ट हो, ये हमारा डिनोमिनेटर है 6m माइनस 7n, ठीक है।
अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे और इसको हम ऊपर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 4l, और इसको हम जो है यहाँ पे ले आते हैं, अपॉन में आ जाएगा 3k माइनस 4l और इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 6m प्लस 7n अपॉन 6m माइनस 7n। यहाँ पे भी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4l देखिए यहाँ ऐड हो रहा है, 4l यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3k है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3k अपॉन 4l इक्वल टू 6m अपॉन 7n। लेकिन हमको दिखाना क्या था, k अपॉन 2m दिखाना था। यहाँ से हम देखिए 3 दूना 6 काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा 2m है, यहाँ पे क्या आ गया, k अपॉन 4l इक्वल टू 2m बाई 7n, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो 2m है इसको हम नीचे ले आएंगे, है ना, और 4l को इधर ले आएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा k अपॉन 2m और इक्वल टू 4l अपॉन 7n। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दिखा दिए, k अपॉन 2m इक्वल टू 4l अपॉन 7n, यही हमको दिखाना था। तब कह सकते हैं k 2m 4l और 7n क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो यह दिखा करके हम कह सकते हैं कि k 2m और 4l और 7n क्या है, प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारा, सॉरी, ये है कि ए बी सी और डी क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो जब प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना। जब प्रोपोर्शन में दिया है तो हम ये लिख सकते हैं, और ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है ना। चलिए हमको ये दिखाना है, ये हमको ये लाने का प्रयास करना है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्म हमको दिख रहा है। तो यहाँ ए प्लस बी कैसे आएगा, तो अभी हम बताए कि डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे कैसे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ पे हम बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अब देखिए ऐड किए हैं प्लस बी को, डिनोमिनेटर को ऐड किए हैं, तो और नीचे में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, है ना, इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वलिटी पे, नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यू, है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये फार्मूला आप जानते होंगे। अब है यहाँ a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ये होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, और इक्वल टू यहाँ पे c प्लस डी का होल क्यू क्या होगा, तो ये होगा सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3c स्क्वायर डी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3c स्क्वायर डी प्लस 3cd स्क्वायर प्लस डी क्यू अपॉन c माइनस डी का होल क्यू क्या होगा, सी क्यू माइनस 3c स्क्वायर डी प्लस 3cd स्क्वायर माइनस डी क्यू। यहाँ पे साइन माइनस का होगा।
ये फार्मूला आप जानते होंगे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ और आगे क्या करेंगे हम, ए क्यू प्लस 3ab² को एक साथ लेंगे, है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 3ab² यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू, चलिए यहाँ पे आगे मिटा देते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस 3ab² लेंगे, ए क्यू प्लस 3ab² लेंगे एक साथ, और यहाँ बचा हुआ कितना है, 3a² प्लस बी क्यू अपॉन, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ए क्यू प्लस 3ab² लेंगे, ए क्यू प्लस 3ab² लेंगे, फिर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 3a² प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे भी देखिए वही काम करेंगे कि हमारा सी क्यू प्लस 3cd² एक साथ ले लेंगे, ऊपर में क्या बच जाएगा, और c² 3c² प्लस डी क्यू अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा, सी क्यू प्लस 3cd² प्लस 3cd², यहाँ पे माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3c² प्लस डी क्यू। ये हमारा डी क्यू माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला आगे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर ऐड हुआ है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमारा वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। जिस फ्रैक्शन में ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा है वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, तो वो फ्रैक्शन हमारा होगा, वो फ्रैक्शन हमारा हो गया ए क्यू प्लस 3ab², ये हमारा न्यूमरेटर है, और यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 3a² प्लस बी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, सी क्यू प्लस 3cd² और डिनोमिनेटर कितना है, 3c² प्लस डी क्यू। अब देखिए हमारा ए क्यू प्लस 3ab² तो आ गया अपॉन 3a² प्लस बी क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस 3c²। देखिए ये जो हमारा पूछ रहा था यही रिजल्ट हमारे सामने है ना। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आगे नया वीडियो आएगा जिसमें से हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लेवल एडवांस होते जा रहा है ना। चलिए बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।